बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से मेरे भगवान के दर में सुदामा जी पहुंचे, बड़ा आतिथ्य सत्कार हुआ। आतिथ्य सत्कार होने के बाद मेरे भगवान के चरण खिलाए। कैसे? जिस प्रकार से केवट ने राम जी के चरण धुलाए और उसी प्रकार से आज मेरे भगवान ने सुदामा जी के चरण धुलाए। पानी परात को हाथ नहीं, नैनन के जल और उसके बाद जो चिवड़ा उपहार रहा था उसको भर भर के मुट्ठी भर भर के भगवान खाने लगे। एक मुट्ठी, दो मुट्ठी। और रुक्मिणी जी ने देखा, अरे तीनों लोगों का जो दारिद्र्य है वो खा जाओगे। झट से हाथ पकड़ लिया और फिर मेरे भगवान समझ गए और वो प्रसाद फिर सब रानियों ने, पूरे दरबारियों ने खाया। अभी चावल का प्रसाद छिड़क लीजिए। बोलिए इस प्रकार से बड़ा दिव्य आतिथ्य हुआ। सारे कुशल क्षेम पूछी। अरे प्यारे, कब बड़े हुए, कब विवाह हुआ, कब राजकाज हुआ, कब संतान हुई? कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई कुशल क्षेम नहीं। एक दूसरे को बोलते हैं तूने कब दिया, तूने कब दिया। फिर मुस्कुरा करके एक दूसरे को अंक भर देते हैं। और इस प्रकार से अंधेरा हो गया, संध्या हुई, रात्रि को विश्राम किया। एक रात, द्वितीय रात्रि, तृतीय रात्रि, 3 दिन बीत गए। 3 दिन के उपरांत सुदामा जी कहने लगे, हे नारायण, किशन जी अब आज्ञा दें, मैं वापस जाऊंगा। हमारा चले जाए। अब देखिए भाव, सुदामा जी मन में भाव लेके आए थे, परमात्मा तो मिल गए, परंतु इस संसार के जो जीव हैं वो परमात्मा से माया में लिप्त होने के कारण क्या भाव रखते हैं, क्या चाहते हैं? अपनी पत्नी का भाव मन में आया, कोई सांसारिक वस्तु मिल जाती जो मैं अपनी पत्नी को सौंपता, इस भाव को लेकर के भगवान कृष्ण को कहा जाऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा महाराज कोई बात नहीं, सुबह होने दीजिए। प्रातः काल हुआ, देखो कृष्ण जी और नाश्ता करके तो मैं एकदम चला जाऊंगा। हाँ महाराज चले जाना। उसके बाद फिर कुछ भी नहीं दिया कृष्ण जी। इस प्रकार से परमात्मा देता है।
हाँ, बिन मांगे मोती मिले। वो परमात्मा तो सब कुछ हमारे भावों को जाननहार है, बिना मांगे सब कुछ देने वाला है। आज भगवान कृष्ण सुदामा जी को जो देने वाले हैं, उसका भाव सुदामा जी को बिल्कुल नहीं है, उसका बिल्कुल लेश मात्र भान नहीं है। वो ये सोच रहे हैं कोई वस्तु हाथ में सौंपेंगे। तीसरा दिन भी बीत गया। चौथे दिन जब चलने को तैयार हुए, सोचा कोई बैग, लिफाफा, कोई चीज, कोई वस्तु देने के लिए, उपहार देने के लिए कुछ न कुछ रखा होगा। अपने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कहीं कोई सामान नहीं। छोटे से छोटा पैकेट भी नहीं था। मन में थोड़ी उदासी हो गई, कोई बात नहीं। देखा क्या, बचपन में चोरी की आदत थी, चोरी करके खाता था। अब राजसमाज बन गया, राजा बन गया, फिर भी आदत तो वही है, देना तो सीखा ही नहीं। मनी मनी कई प्रकार के भाव आए हैं और इस प्रकार से विदा हो गए। चले, कृष्ण जी आज्ञा दीजिए। मेरे भगवान ने आज्ञा दी, बस चल पड़े। कहते हैं जहाँ पर आते समय मेरे भगवान ने अपनी दिव्य योग माया से उनके सारे मार्ग के श्रम से रहित कर दिया था। उसी प्रकार से मेरे भगवान ने जहाँ पर सुदामा जी थोड़ा चल करके विश्राम करने के लिए बैठे, वहीं से उनको योग माया के माध्यम से अपने घर के समीप पहुँचा दिया। निद्रा खुली, चेतना आई, अपने ग्राम के पोखर के समीप, तालाब के समीप उनको देखा, धन्य हो गए। ओह, मैं कहा अच्छा अब मेरा गांव कौन सा है? जो गांव के किनारे तालाब था, बस्ती नजर खेड़ा, उसको देख के पहचान तो हो गई कि ये गांव हमारा ही है। परंतु ये ऊंचे ऊंचे भवन किसके होंगे? जब ऊंचे ऊंचे भवन देखे, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं देखी, मन में भ्रम हो गया। जब ऊंचे ऊंचे भवनों को देख करके अपनी पुरानी टूटी हुई झोपड़ी की याद आई कि मेरी झोपड़ी इसमें कहाँ होगी। कुछ लोगों से प्रश्न कर दिया, अरे भाई यहाँ पर सुदामा नाम के ब्राह्मण महाराज, वो देखो सामने वो जो बड़ा ऊंचा भवन है उनका है। सुदामा जी को बात समझ में नहीं आई। अरे भाई सुदामा ब्राह्मण जिनकी छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, हमारा छोटी झोपड़ी वाले अब कोई नहीं है। यहाँ पर बहुत विशाल जो भवन है, उस अट्टालिका में सुदामा जी का परिवार, उनकी पत्नी निवास करती है। गए और जाकर के देखा, वाह क्या है, ये इतना बड़ा भवन है मेरा। चलो जाके देखता तो हूँ कि मेरा ही है किसी और का है। मेरी ब्राह्मणी कहाँ होगी? अपनी ब्राह्मणी के पास जाके देखते हैं। अरे सुशीला, ऊपर से नीचे तक देखा सुशीला को, सुशीला की वेशभूषा, सुशीला के साज श्रृंगार, मति भ्रम मोर ज्ञान विशेषा। ये मेरी बुद्धि का भ्रम है, या मैं वास्तव के अपने घर में हूँ या अवास्तविक घर में हूँ। जब सुशीला ने बोला, अरे पतिदेव, ये आपका ही घर है, मैं आपकी ही पत्नी हूँ। ये सब देख करके उस परम पिता परमात्मा का जैसा मेरे भगवान का राजकाज था, वैसा ही राजकाज आज मेरे भगवान ने सुदामा का बना दिया। कि वह टूटी सी छानी हती, कहूँ कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनही नहती,
कहले गजराज उठाड़े महावत, भूमि कठोर में रात कटे, कहु कोमल तेज पे तीरन आवत। के जुर तो नहीं कोलो समान, प्रभु के परताप से दान भावत। आज सुदामा जी कह रहे हैं कि वह टूटी सी छान थी, कहाँ तो एक टूटी हुई छान थी, झोपड़ी थी, और कहु कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ सुवर्ण महल, ये सब परमात्मा की कृपा का चिन्ह था। के पग में पनही रहती, कहाँ चरणों में पहनने के लिए चरण पादुका नहीं थी, कहाँ ले गजराज उठाड़े महावत। बड़े बड़े हाथियों को सजा करके सवार करके महावत खड़े हैं और कहते हैं भूमि कठोर पे रात कटे। कहाँ कठोर भूमि पर हमारी रात्रि कटती थी, रात्रि विश्राम होता था। कहूँ कोमल तेज पे आवत, कोमल मखमली सेज बिछी हुई है, और कहते महाराज हे प्रभु परमात्मा, ये जुर्म तो नहीं कोलो सवान। अकाल के समय खाया जाने वाला जो अन्न है कोदा और सावन, के जुर्म तो नहीं कोलो सवान। प्रभु के प्रताप से ताकन भावत। अब प्रभु के प्रताप से पंचमेवा इतनी भरपूर मात्रा में है कि उसका उपयोग करने का भी मन नहीं करता। इस प्रकार से सुदामा जी का वही राजकाज मेरे भगवान ने बता दिया। आज सख्य भक्ति का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। सख्य भक्ति सखेति मत्वा प्रसवम यलूतम। श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव अर्जुन ने भी रखा था और कहने लगे, एक दिन अर्जुन भगवान कृष्ण से क्षमा मांगते हैं। सखेति मत्वा प्रसवम यलूतम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। हे प्रभु, आलस्यवश किसी कारण या बार बार आग्रह करने से अगर आपको कष्ट हुआ हो, हे प्रभु इस दास को क्षमा कर देना। आज यही भाव सुदामा जी भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित करते हुए सत्य भाव की ये भक्ति, ये राजन मेरे भगवान के अनेक लीला चरित्रों में इसके बाद भगवान कृष्ण द्वारिका नगरी में राजधर्म के अनुसार सब कार्य हो रहे थे। भगवान ने समय के साथ लीला विहार किया। लीला विहार करते हुए जीव के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद समय बीता। यदुवंशियों ने, कुछ बच्चों ने धृष्टता कर दी, संत का अपमान कर दिया, इसके कारण श्रापित हुए। धीरे धीरे पूरे यदुवंशी
श्रापित हो गए। श्रापित होने के बाद प्रभास क्षेत्र में चले गए। फिर यदुवंशियों का संहार हो गया। भगवान श्री हरि बद्रिकाश्रम होते हुए उनका स्वधाम गमन हो गया। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि राजन, उसके बाद कलयुग नजदीक आ गया। कलिकाल के दोष गुणों का वर्णन करते हैं। कलयुग में वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, शुद्ध विरोध रक्षण नर नारी। कलयुग समझ आन नहीं योग कर विश्वास, गाई राम गुण गण विमल भव करते नहीं प्रयास। निद्रा होगी, तंद्रा होगी भगवान के प्रति, कई प्रकार से कई मत होंगे, कई प्रकार से वैर विरोध की भावना पनपेगी। परंतु कलयुग में भगवान के नाम स्मरण की महिमा जो समझेगा उस जीव का कल्याण हो जाएगा। यदा मायानतम तंत्रा निद्रा हिंसां विकादनम शोभो मोहो भयं दैन्यं हे परीक्षित, आपकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया है। हे राजन, अब आपकी मृत्यु हो गई। गुरुदेव, अब मुझे मृत्यु की चिंता नहीं है। मृत्यु अभी हो जाए, आज हो जाए, कोई चिंता नहीं। अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा, अभी मरण हो जाए या युगांतर में मरण हो, कोई चिंता नहीं। उसके उपरांत कलिकाल के दोषों का वर्णन किया। कले दोष निधि राजन अस्ति एको महान गुणा, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग समाचर। भोले बाबू बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान। सबसे पहले देखो, थोड़ा सा 5 मिनट का समय लगेगा। बचपन में जब मैं बहुत छोटा था, हमारा आश्रम है बरेटा मंडी के पास, मानसा डिस्ट्रिक्ट में खुराल एक गांव है, हरियाणा और पंजाब के बिल्कुल सीमा पर है। तो वहां पर जब हम गए तो गुरुजी कहते हैं, भाई हमारा भी यहाँ पर एक गुरु गद्दी है बड़ी। कहाँ पर? वहां पर हमारे गुरुओं ने ये जो हरिहर की परंपरा है, अपने हाथ से चक्की में आटा पीस करके, मनी राम बना करके, रोटियां बना करके सारे संसार को वितरण करने का, और उस अन्न का जो महत्व है वहां से हरिहर आरंभ हुई। अच्छा महाराज, तो बाबा बसाऊ दास जी महाराज हमारे प्राचीन संत हुए, उन स्थान को वर्तमान में सुशोभित किया है श्रीमान महाराज श्री अमरदास जी महाराज, श्रीमान महाराज श्री सेवादास जी महाराज ने। इन दोनों संतों को प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब ध्यान से समझना, जरा थोड़ा कठिन है ये सवाल, ये मैथमेटिक्स का सवाल है, ध्यान से समझना, उलझ जाओगे। अब हमारा जो बड़ी गुरुगद्दी है वो कहाँ है? हमारी गुरुगद्दी हम हैं हरिहर आश्रम के। और सीधी सी बात है, पहला जो नट कसा हुआ है वो है हरिहर दरबार में। तो हरिहर बाबा, उनका पूरा नाम था बाबा मंगलदास जी महाराज। उन्होंने अपने आश्रम में, अंग्रेजों का जमाना था उस समय, कहते हमारे वहाँ आश्रम के पीछे लकड़ मंडी होती थी, बहुत बड़ी
पुराने जमाने में ये जितने भी ये देखो ट्रेन चलती थी, ट्रेन का इंजन भाप इंजन होते थे, कोयले और लकड़ी से चलते थे सारा। और भी ईंधन का साधन गैस तो थी नहीं उस जमाने में, लकड़ी का बड़ा व्यापार है। ईंधन की हो चाहे जलाने की हो चाहे इमारती हो, तो एक बार वहां पर उस टाल में आग लग गई। इतनी भयंकर आग भड़की कि सब लोगों में त्राही त्राही मच गई, सारी फायर ब्रिगेड फेल हो गई। महाराज मंगलदास जी महाराज उठे और उन्होंने अपने श्री चंद्र भगवान का मंत्र जाप करके उस अग्नि को 1 मिनट में शांत कर दिया और अपने आश्रम में भोजन वितरण की हरिहर परंपरा आरंभ करी। जैसे हमारे यहाँ 12 बजे आवाज पड़ती है ना भोजन की हरिहर, तो ये वहीं से सीखी हमने, हम कोई अपने अलग से आविष्कार नहीं किया। तो जब से बाबा मंगलदास जी ने लोगों को भोजन बांटना शुरू किया, तो तब से महाराज श्री का नाम हरिहर पड़ गया और तब से हम सब हरिहर परिवार बड़े मजे में हरिहर करके कभी अन्न की कमी नहीं होती, कभी धन की कमी नहीं होती है, कभी वस्त्र की कमी नहीं होती है। हाँ, ये पहाड़ की जगह रेणुका जैसी जगह में भी अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर वल्लभे, अन्नपूर्णा यहाँ भी गुरुदेव सुंदर मुनि महाराज ने सिद्ध करी और बाबा हरिहर का आशीर्वाद यहाँ भी जीता जागता प्रमाण आप सबके सामने। और महाराज जी को दाहिनी ओर श्रीमान महाराज सुयोग्य मुनि महाराज जी, जो वर्तमान में हरिहर पीठ नई दिल्ली को सुशोभित कर रहे हैं, उनके बगल में महाराज श्री तो हम आप सब चिर परिचित हैं, जिन्होंने यहाँ पर भागवत जी की धारा को इतना सुदृढ़ किया और भागवत जी के ज्ञान से हम आप सबको, हमारे जैसे लोगों को भी भागवत के लिए थोड़ा हौसला दिया कि हम भी यहाँ पर अपनी धृष्टता कर सकें। बोलिए बांके बिहारी लाल की श्रीमान महाराज श्री महामंडलेश्वर जगदीश दास जी महाराज जी और बगल में विराजमान हैं। सबसे पहले मुलाकात हुई थी 2006 में, महाराज जी याद है, हरिद्वार में मित्तल साहब ने भंडारा किया था और आप बहुत सुंदर, मैंने बोला गुरुजी आपके तो जुराबे भी बढ़िया और जूते भी बढ़िया व्हाइट कलर के चमकते हुए, आप इतने खुश हो गए थे। अरे पंडित जी आप रेणुका से आए हो? हाँ महाराज जी रेणुका से आया था, श्रीमान महाराज कमलदास जी महाराज। तो बहुत जहाँ भी आश्रम में किस चीज की भी जरूरत पड़ती है, जैसे हनुमान जी महाराज को हम पुकारते हैं दुख में सुख में संकट में और सहयोग के लिए, हमारे अगर हम यूं कहें कि हमारे पूरे हरिहर पीठ के संत परंपरा के साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान हैं, तो कोई अधिक सहयोगी नहीं है। श्रीमान महाराज सुशांत नंद जी महाराज, इनसे भी हम चिर परिचित हैं। हम बहुत समय पहले गुरु महाराज के दरबार की शोभा बढ़ाई, यहाँ पर आए, कई वर्षों तक रहे बीच में। अभी वर्तमान में अपने महाराज श्री का स्थान है शिमला में कुसुमटी के पास पंथा घाटी, वहाँ पर उस स्थान को सुशोभित कर रहे हैं माँ के श्री महाराज जी कोट प्रसाद जी महाराज श्री के साथ आए हैं। अब नाम का मुझे बताइए। श्रीमान विष्णुदास महाराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप जैसे चरणों के साथ और उसके बगल में बैठे हमारे श्रीमान बाबा पहलवान महाराज, पहलवान बाबा जी, जिनका शरीर भी पहलवान है और उनके काम भी। अब हमारे जितने भी जगत भगत वहाँ गए ना कुंभ में, सबकी गाड़ियाँ पकड़ ली पुलिस वालों ने। अब पहलवान बाबा जी ने फोन किया, कमलदास जी महाराज तो बहुत व्यस्त थे, ऑपरेशन होने के बावजूद भी बेचारे कहीं बिस्तर बांट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। इनकी गति को देख कर तो ये लगा कि ऐसे संत को थोड़ा विश्राम कराना चाहिए, पर हम उस काम से अपरिचित थे, इसलिए कोई हेल्प नहीं कर पाए, रोटी खाई और अपने पड़े रहे हम लोग को। पहलवान बाबा जी ने एक फोन करते थे और सबकी गाड़ियों को छुड़वा के और गाड़ी वहीं पहुंची। बगल में हमारे अन्य संत हैं, महाराज जी आपका भी स्वागत है, माई भी आई हैं, आपका भी स्वागत है। अन्य अनेक संत जिनका मैं नाम उच्चारण नहीं कर पाया है, सभी ऋषि परिव्राजक जिन्होंने इस भागवत जी की कथा में 4 चांद लगाए, गुरु महाराज सुंदर मुनि के आश्रम की शोभा बढ़ाई,
महाराज की आप सबके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि सह प्रणाम। बोले राम बिहारी लाल की जय। हे राजन, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतत्र यो वसिष्ठे तत्सोऽस्म्यहम्। बोले बांके बिहारी लाल की जय। महाराज श्री का नाम लेने में भी वही विलंब हुआ जैसे कि फोन पे संपर्क करने में। श्रीमान बाबा शांतिदास जी महाराज फोन नंबर था नहीं, सुशांत मुनि जी को व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज किया, महाराज जी कथा में बिजी थे। 5 दिन बाद 4 दिन बाद महाराज जी का मैसेज वापस नंबर में आया और फिर तब तक तो उनसे संपर्क श्रीमान बाबा कमलदास जी ने कर लिया था। और महाराज श्री शांतिदास जी महाराज जी देवलखेड़ी से पधारे हैं। बारंबार आपके चरणों में प्रणाम। इतर्तेयं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत्यात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि प्रविष्टानि यथा ते सुनते स्वहम्। और मैं वहाँ गुरुजी के पीछे इससे फोटो भी खींचते रहना, इससे फोटो भी खींचती रहेगी बीच बीच में ना। आवाज आ रहा हूँ गुरुजी के पीछे, तो 2-3 फोटो खींच लेना, ठीक है? इससे दबा दो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। महाराज जी आपका स्वागत है, श्रीमान बाबा शांतिदास जी। अब देखो, परीक्षित को 4 श्लोकों में बाबा सुखदेव ने पुनरावृत्ति कराई। प्यारे, पहले श्लोक का अर्थ है अहमेवासमेवाग्रे। समझ लीजिए, इस सारी धरती के अग्र में भी मैं हूं, मध्य में भी मैं हूं और अंत में भी मैं हूं। इसलिए नो टेंशन, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तीनों कालों में, तीनों समय में परमात्मा है तो हम काहे को बने। दूसरे श्लोक का भाव है, जिस प्रकार से जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, हमारे श्वास चलते रहते हैं। डॉक्टर तीनों टाइम में हमें ये नहीं बोलेगा कि इज डेड, नहीं बोलेगा, क्योंकि हमारे श्वास चल रहे हैं। स्वप्न आ रहा है कि हम पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, गुफा में हैं और शेर खा रहा है हमारे को डर के मारे। लेकिन तीनों अवस्थाओं में जो एक जैसा परमात्मा कहता है कि ये तीनों अवस्थाओं में मैं ही उत्पत्ति, पालन, प्रलय, स्वप्न, जागृति और सुषुप्त, इन तीनों अवस्थाओं में मैं विद्यमान रहता हूँ। मेरा कोई भी किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं होता है। और तीसरे श्लोक में ये कहते हैं, जब किसी एक वस्तु को नया आकार देकर के उसका नया रूप बदल जाता है, उसका नाम परिवर्तन हो जाता है, परंतु वास्तविकता में वो वस्तु अब सुवर्ण है। अब सुवर्ण था, दादी का सोना था। हमारी जब माता का विवाह हुआ, अपनी बहू के लिए दादी ने क्या कर दिया, उसकी नथली बना दी। बाद में नथ पुराना जमाना हो गया, बड़ी नथें होती थी ना, जो नथ ऐसी करके बीच से रोटी खाया करते थे। अब जब बहू आई मेरी माता की, अर्थात हमारा विवाह हुआ, तो फिर बड़ी नथ का रिवाज खत्म हो गया, वो अंगूठी बना दी। तो वही सुवर्ण परमात्मा हमेशा एक शाश्वत है, केवल नाम रूप परिवर्तित होते हैं। चौथे श्लोक में कहते हैं, एतावदेव जिज्ञास्वं तत्त्व जिज्ञासुनात्मनः। अरे जगत है तो जगदीश्वर है। हाँ, आप पेड़ लगाते हैं ना धरती में और उसको सींचते रहते हैं,
और वो जब कल उसको सेंटीमीटर में नापेंगे तो कल 10 सेंटीमीटर का था और 4-5 दिन के बाद वो 12 सेंटीमीटर का हो जाता है। 2 सेंटीमीटर उसको किसने खींचा, कैसे बढ़ा वो? जब परमात्मा की जगदीश्वर है इस संसार में, ये जगत है, इसमें जगदीश्वर है, तभी चेतनता बढ़ती है। चेतन जगत हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है, अर्थात हमारे शरीर की शक्ति, हमारा विकास जिस प्रकार से होता है, तो वो ये प्रमाण है कि जगत है तो जगदीश्वर है, जगदीश्वर है तो संसार भी है, अर्थात हम उस परब्रह्म परमात्मा की सब जीव उसी के अंश हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। इन 4 श्लोकों में पुनरावृत्ति कराई। उसके बाद राजन, आपका अंत समय नजदीक है। परीक्षित सर्प आज भोगो, आराम से राम भरोसे रहो, भोजन करो, कोई बात नहीं, जो गाड़ी मिलेगी सड़क में खड़ी हो जाना, मिल जाएगी, चिंता मत करना, टेंशन फ्री। हाँ, 15 मिनट बढ़िया कथा सुन लीजिए, उसके बाद आरती 15 से 16 मिनट नहीं लगा होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। परीक्षित का अंत समय आ गया। तक्षक नाग परीक्षित को डसने चल पड़ा। अब सर्प अगर सर्प बन के जाएगा तो रास्ते में मार देंगे लोग। अब परीक्षित को डसने के लिए जो तक्षक नाग चला, उसने सोचा अब क्या किया जाए। उसने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया, काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बन गया और ब्राह्मण बन करके चल पड़ा। अब रास्ते में जब जा रहा था तो परीक्षित राजा के जो राज पुरोहित थे, राज पुरोहित मिल गए। राज पुरोहित ने पूछा, पंडित जी आप कौन? कि पंडित जी एक बात है, मेरी बात सुनो। अपने वास्तविक रूप में आ गया, मैं हूं तक्षक नाग। कहाँ जा रहे हो? राजा को डसने जा रहा हूं। आप कैसे डसोगे राजा को? मैं कैसे मानूं कि आप तक्षक नाग हो? नाग ने एक हरे भरे वृक्ष में डंक मारा, देखते ही देखते वृक्ष सूख गया। तो ये तो विस्तर सर्प तक्षक है। पंडित जी समझ गए राजपुरोहित। राजपुरोहित को तक्षक नाग पुनः ब्राह्मण के रूप में परिवर्तित हो गया। बहुत सारा धन द्रव्य देकर के रास्ते से वापस कर दिया। अपने आप परीक्षित के गुरुदेव सुखदेव के पास जहाँ ज्ञान दे रहे थे वहाँ पहुँच गया और आसन के नीचे बैठ करके देखते ही देखते डस लिया। और डसने के बाद कहते हैं जैसे ही डसा वैसे ही अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। ब्रह्मभूतस्य राजर्षे देहेऽस्मिन् गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनां। तक्षक नाग ने डसा और देखते ही देखते भस्मीभूत हो गया। और भस्मीभूत होते ही अपने गुरुदेव सुखदेव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। ये पार्थिव देह भस्म हो गई, आंतरिक देह अपने गुरु के श्री चरणों में वंदना कर रहे हैं। वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है, वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है, वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है, अमृत है गुरुदेव चरण में अमृत है, अमृत है गुरुदेव चरण में
वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है, वंदन है गुरुदेव चरण में वंदन है। इस प्रकार से परीक्षित महाराज की देह जैसे ही भस्मीभूत हुई, देव पार्षद साक्षात परमात्मा के पार्षद आए और दिव्य विमान में उनकी देह पधारी और गुरुदेव को वंदना करते हुए परीक्षित महाराज परम वैकुंठ धाम को चले गए। मोरे बांके बिहारी लाल की जय। इसके बाद देखिए भागवत सुनने का फल क्या होता है। मेरी दक्षिणा ला रखी है, दक्षिणा है, उठूंगा नहीं, बैठे रहूंगा, आपको भी बैठा के रखूंगा, खुद भी बैठा रहूंगा। हाँ? मेरी दक्षिणा जो मैं हर बार आपसे मांगता हूँ, नवदा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम यही नवदा भक्ति, कोई भी एक भक्ति का मार्ग जो आपको अच्छा लगता है आप अपना लीजिए और वही भागवत भगवान के चरणों में आपकी भेंट हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब बधाई, सर्वप्रथम बधाई हमारे गुरु महाराज सुंदर मुनि महाराज को, जिन्होंने भागवत जी का वृक्ष हमारी रेणुका जैसी धरा में भगवान परशुराम के इस दिव्य तपोभूमि में पौधारोपण किया और वही वृक्ष उनके जाने के बाद भी आज पल्लवित होकर के विशाल वट वृक्ष बन रहा है। गुरुदेव सुंदर मुनि महाराज को बहुत बहुत बधाई, भागवत भगवान को बधाई और उनके परम प्रिय शिष्य श्रीमान महंत ऋणेंद्र मुनि महाराज श्री, जो अपने गुरु के चरणों में बड़ी तन्मयता से तन मन धन से उनकी मर्यादा को, उनकी सेवा को, उनके सत्कार को जो महाराज गुरु जी चाहते थे उस भाव को दिन प्रतिदिन बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे महाराज की चिरंजीव रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हम सब की आयु भी इनको परमात्मा दे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। उसके बाद यजमानों से पहले सबसे बड़े यजमान हैं हमारी ये देवियाँ। ये कोई मुंह के सामने प्रशंसा करने वाली बात नहीं है। हम ये भागवत तब कर पाते अगर ये हमारे डेरे को साफ करते। अगर साफ नहीं करते तो हमारा डेरा भागवत पूजा के लायक बन ही नहीं जाता। जिन देवियों में 1-2 महीना लगा करके हर जगह पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, घर में किसके काम नहीं होता। घर में किसके कपड़े अपने थोड़ा भी धूल लग जाए तो कैसे डांटते हैं बच्चों को। और यहाँ पर अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े पहन के आना पड़ता है, अब बाहर वैसे भी नहीं आया जाता। और फिर मिट्टी में, धूल में, कीचड़ में इतनी दिन रात सेवा करी। सबसे पहले सेवकों में बधाई है तो इस महिलाओं को, इस महिला समाज को है जिन्होंने हमारे गुरु घर में श्रमदान किया। उन महिलाओं को है जिन्होंने परिक्रमा मार्ग में सबरी की तरह कांटे चुन चुन करके उस मार्ग को भागवत जी के लिए, सत्कार के लिए सुंदर बनाया। और उसके उपरांत कथा में 4 चांद लगाने वाले, मंत्रों के द्वारा कथा की पूर्णता करने वाले ब्राह्मणों को बधाई है। संगीत बंधुओं को बधाई है। अगर ये बढ़िया बजाए ना तो पंडित जी की हेकड़ी गुम हो जाती है,
सारी कथा भूल जाते। थोड़ा सा मुकेश भाई अगर बोलते नहीं है, राकेश जी बढ़िया बजाते नहीं है, तो कई बार गड़बड़ हो जाता है, बस सारी कथा भी भूल जाते हैं। हाँ, इन बच्चों को भी, इनकी मेहनत को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखो, अब की बार तो सत्यानंद जी ने इतना कमाल कर दिया कि ऐसे बंद जगह में, हॉल में भी अब की बार एक किसी की शिकायत नहीं आई कि जी ये चूं कर रहा है, पू कर रहा है, हल्ला हो रहा है, कान में नहीं सुन रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। किसी की कोई साउंड से शिकायत नहीं आई। भाई सत्यानंद जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और बधाई है हमारे यजमान श्रीमान विजय वालिया भाई साहब, हमारे को कान से पकड़ते थे, अरे तेरे को कथा करना मैं सिखाता हूँ, इधर वहाँ कमरे में ले जाते थे। आज भाई यो गलती करती तेने, कल वो ना करियो। मेरी बहन प्रीति वालिया, भाई मेरे भाई को ना बोलो इस तरह, मेरा भाई है, इतना प्यार करती थी जितना प्यार माँ भी नहीं करती, इतना प्यार करती थी। आज से नहीं, पिछले 40 साल से। 1986 में एक बार सबसे पहले मैं उनके घर गया था। उस समय भाई साहब तो ट्रक चलाते थे, वो तो गए हुए थे कहीं बाहर। 86 की बात है। उसने कहा मेरे गुरुजी का मोहन आ गया, मेरे गुरुजी का हनुमान आ गया। इतनी खुश हुई थी घर में कि शीतल, मैं पूछ, अब बताया होगा कभी आपको शायद, हाँ, इतनी खुश हुई थी, इतनी खुश हुई थी। मेरे को ऐसा लगा, ऐसा भी है कोई हमारा गुरु परिवार, ऐसा भी है कोई हमारी रिश्तेदारी। पहली बार मुझे अनुभव हुआ था कि संसार में इस प्रकार से प्यार करने वाले भी हैं। बधाई है विजय वालिया जी और उनकी धर्मपत्नी प्रीति वालिया, और उसी प्रकार से उनके आदर्शों पर उनके प्रिय पुत्र श्रीमान लकी वालिया जी और उनकी पुत्रवधू श्रीमती शीतल वालिया जी। अब की बात तो पूरे दिन रही और पूरे दिन बिटिया ने नृत्य किया, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा। और इसके बाद हमारे हर काम में सहयोगी श्रीमान डॉक्टर मेहरचंद सैनी जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्नेहलता, बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बधाई है। श्रीमान मान सिंह जी राणा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती किरणा राणा। अब की बार मान सिंह जी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया, यमुनानगर के हैं वो, तो इस कारण नहीं आ पाए। भगवान भागवत जी, उनके स्वास्थ्य की शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना हम सब करते हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हमारे प्रत्येक काम में एक फोन कर देते हैं, ब्रिजभूषण जी आ जाओ, बाढ़ लगानी है। क्या काम है? जंगल में बगीचे की बाढ़ करनी है। अच्छा जी, 5-7 सब सेवक इकट्ठे होके आ जाते हैं, करो गुरु जी लगाओ बाढ़। अरे भाई रोड प्रसाद खत्म हो गया, गुरु जी कह रहे हैं रोड प्रसाद समापन हो गया। चेले अब गुरु जी का हाथ तो खुला है, थोड़ा तो देते नहीं है, रोड प्रसाद बनाने आ जाओ। चौकर से चल करके सारा घर बार छोड़ करके रोड प्रसाद बनाने के लिए नरेश के साथ यहाँ एकत्र हो जाओ। श्रीमान ब्रजभूषण चौहान जी, श्रीमती इंदिरा देवी जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब शुभकामना है ऐसे सेवक को जिनसे शायद हम पूरी तरह नए बच्चे परिचित नहीं होंगे, हैं ये सबसे पुराने खन्ना परिवार। इनकी माता थी श्रीमती शांति खन्ना। जब कुरुक्षेत्र में गुरुजी ने तपस्या करी थी, वहां पर चोरों ने रात को गुरुजी पर आक्रमण कर दिया था, सुंदर मुनि महाराज पर। तो सुबह खन्ना माता के जो हस्बैंड थे, उन्होंने क्या नाम था राधा जी, बाबूजी राजकुमार जी ने प्रातः काल देखा कि एक महात्मा को, राधा कृष्ण खन्ना जी, बाबूजी ने देखा कि एक महात्मा को चोरों ने, लुटेरों ने चोट पहुंचाई है। तो अपने घर ले गए, गुरुजी की मलहम पट्टी करी, 15 दिन अपने घर में रखा और उसके बाद उस दिन से वो परिवार सेवक बना। उनके बड़ा विशाल परिवार है, सारे पुत्र। जब से माता ने इनको लाइन लगाई, आज
जो बड़े पुत्र हैं वो तो 90 के आसपास हैं, श्रीमान महेंद्र खन्ना जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीना खन्ना जी, वो शुरू में अभी 2 दिन के लिए आए थे, चले गए वापस। उसके बाद माता हैं श्रीमती उषा खन्ना, और खन्ना साहब थोड़ा पीठ में दर्द रहती है, लेकिन स्वस्थ होकर के आए, कथा में बैठते हैं, यज्ञ में बैठते हैं, और उसके बाद अपने पीठ के मणिकों को विश्राम देते हैं, लेकिन कथा पूरी सुनते हैं। श्रीमान सत्य प्रकाश खन्ना जी, उनको भी बहुत बधाई। उनके अनुज सामने हैं श्रीमान नवल खन्ना जी और श्रीमती शशि खन्ना जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और यजमान स्वरूप इनके जीजा जी हैं खन्ना साहब के, और इनकी बहन श्रीमती कुबेरा रानी और श्री सुभाष मल्होत्रा जी, उन्होंने कहा जी हम दूर से यजमान बन जाएंगे, जाने तो संभव नहीं है, वो थोड़ा चलने में वॉकर से चलते हैं, थोड़ा दिक्कत है, पंचकुला में उनका निवास है, तो वो भी हमारे यजमान बने, बहुत बहुत बधाई। अब यजमान किसको कहें? यजमान तो वो होता है जो यजन करता है, पूजन करता है। अब किसी ने सेवा के द्वारा पूजन करी श्रमदान से, किसी ने मन के द्वारा पूजा करी, किसी ने धन से पूजा करी, किसी ने आज कोई दिख नहीं रहा है पर 6 महीने पहले पूजा करके चला गया, कोई 2 दिन बाद आएगा, जो हमारी कमी रह गई है उसको ठीक करेगा। एक और सबसे बढ़िया बात है, इतनी चाय बनती है ना, हमारे को दूध ड्रम 40 किलो का भर के मिलता है, ताजा बढ़िया दूध। अब बताओ किसके पास है ऐसी गाय? जरा लगाओ, आइडिया लगाओ, जो 40 किलो दूध महात्मा को दे दे और बाकी अपने बच्चों को दे। लखमुनि जी महाराज एक महात्मा है हमारे, मुजाफत में डेरा है, तो वो क्या करते हैं, सारे गांव से एक एक गिलास इकट्ठा करते हैं, और वो 40-45 किलो इकट्ठा हो जाता है। फिर हो गया है, आधा तो उसमें से दे देते हैं वो दूधिया को बेच, आधा रखते हैं वो डेरे में, उसको जमाते हैं और लस्सी बनाते हैं, और वहां की लस्सी सारे इलाके में, कोई टेंशन नहीं किसी को गाय पालने की, जिसके घर में गाय नहीं है लस्सी बाबा के डेरे से आ जाती है, सब बड़े आनंद से। और वही यहाँ पर जब भी आयोजन कोई होता है, जो दूधिया के पास दूध जमा कर रखा है वो, और इकट्ठा किया हुआ दूध 40 लीटर, कई बार तो सुबह शाम मेले में 2 बार आता है, 80 लीटर आता है। वो जो दूधिया को जमा करते हैं ना, कभी 10 किलो, कभी 20 किलो, कभी 5 किलो, वो बैंक में जमा होता है, वो दूधिया से दे देते हैं वापस। तो कितनी बढ़िया युक्ति, संतों की महिमा बड़ी निराली है। आपको भी महाराज श्री बहुत बहुत बधाई, सबको बहुत बहुत बधाई। और अब अंत में नवदा भक्ति का सूत्र भगवान जी को अर्पित करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति, शुभ शांतिर्भवतु समस्तु। एक चीज हाथ जोड़ के विनती, इस हाड़ मास के पिंजरे से कोई भी ऐसा शब्द निकल गया हो जो अनुचित हो, क्षमा करना। वैसे अब की बार मेरी परिस्थिति शायद कथा के लिए मैं पूरी तरह तैयार नहीं था, मानसिक रूप से कथा भी उतनी बढ़िया नहीं हुई, तो क्षमा करना। कोई भी भूल चूक रह गई हो, कोई त्रुटि रह गई हो, आपको कोई बात शोभायमान ना लगी हो तो आप क्षमा करना। और हम सब गुरु भाई आनंद से रहें, सुखी रहें, मस्ती में रहें। गुरु महाराज भागवत जी से यही कामना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। राकेश जी अपनी मधुर वाणी से 1 मिनट का कोई बहुत सुंदर कोई धुन या कोई भजन, उसके बाद आप बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस भजन के साथ साथ भागवत जी की रोमाला डाल दीजिए।
आचार्य जी का पूजन कर दीजिए। उधर भजन चलता रहेगा। ओम। वो तेज तेज मेरी बांसुरी और रागा तेरे किस काम तेज तेज मेरी बांसुरी रागा तेरे किस काम तेज तेज मेरी बांसुरी किस काम तेज तेज मेरी बांसुरी Thank you.
तेरी बंसुरी तेरे किस काम के ओ तेरी बंसुरी तेरे किस काम के ओ राधा तेरे किस काम की ओ राधा तेरे किस काम की ओ राधा तेरे किस काम की बोलिए भागवत भगवान की वृंदावन बिहारी लाल की ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगोगिवा या समरेत पुंडरीकाक्ष सहाया यंत्राशदे पुंडरीकाक्षनाथो पुंडरीकाक्षनाथो ओम चंद्रमा मनसो जात सचोः सूर्यो जायत श्रोत्रार्वायुश्च प्राणश्च साधगनीरजायतः जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते ओम संसार
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम परवर्तिक्यांतर्यात्मनीं जलं समर्पयामि शङ्खमध्ये स्तवसोऽयं ब्राह्मितमकेशोषरीयं कलगणमनश्चाणावरणं महत्यागतोहति सर्वं पावं यतोहति। ॐ जदनेन जदनमयनं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेरनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकर्वीररसालपुष्पे बिल्वं प्रभालतुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नानासुवंसि पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वरः। दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री हरि परशुराम भगवान की जय। रेणुका मैया की जय। जमदग्नि ऋषि महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का विनाश हो। प्राणियों में स्वभाव विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। ॐ